हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। अपनी फर्स्ट यूनिट का यूनिट मेंशन कर देती हूँ मैं, यूनिट फर्स्ट। और अपना जो पेपर है वो भी हमारे पास फर्स्ट ही है, पेपर 1 यूनिट 1 हम कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर देखो, पेपर 1 यूनिट 1 हम कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर हमारे पास कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ एनर्जी रह गई थी, ठीक है। तो आप नेक्स्ट टॉपिक, अपना लास्ट टॉपिक डाल लीजिए यहाँ पे, कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब फर्स्ट के लिए आप डाल लीजिए फॉर ए सिंगल पार्टिकल, ठीक है। कंजर्वेशन थ्योरम आप बता रहे हो एनर्जी की सिंगल पार्टिकल, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था बेटा कि हमें क्या करना है, क्योंकि उन्होंने कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम बोला है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए हुए हैं वो सिंगल पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल दोनों दिए हुए हैं, और दोनों पे ही ये दोनों थ्योरम सप्लाई होती हैं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन थ्योरम सिंगल पार्टिकल के लिए भी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी दोनों ही क्या करनी पड़ेंगी, एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो दोनों ही एक्सप्लेन अगर आपको करनी है तो आपको क्या करना है, एनर्जी को कांस्टेंट बताना है, ठीक है। अगर एनर्जी को कांस्टेंट बताना है तो आप सबको पता है कि जो हमारी एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होता है, ठीक है। इसका मतलब हमें इन केस लास्ट में ये दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, वो मेरी कैसी होगी, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो t प्लस वी है वो मेरे पास कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। t प्लस वी कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट। और वो कब आएगा, जब फोर्स, क्योंकि हम देखो इसमें कहाँ से अप्लाई करेंगे वो चीज़ देखना, ठीक है। आपको पता है, आप कभी भी कोई भी फॉर्मूला करते हो, ठीक है, एनर्जी जब भी निकाल ली है ना आपने 11th में, जब अपने पास वर्क डन वाला, वर्क एन एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर नहीं था ना, वहाँ पे आपने एनर्जी निकाली थी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ से स्टार्ट करी थी बेटा आपने, वो बता सकते हो कहाँ से स्टार्ट करी थी? किसी को भी याद हो तो आपने वर्क डन से ही स्टार्ट करी थी। इसका मतलब वर्क डन से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। वर्क डन ही मेरा एनर्जी को बताता है, चाहे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म ले लो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म ले लो, वर्क डन ही बताएगा, ठीक है। अगर वर्क डन बताएगा, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना, फोर्स जो लगा रहे हैं ना, अगर वो कंजर्वेटिव हुआ तो वर्क डन कंजर्वेटिव हो जाएगा। वर्क डन से एनर्जी निकाले तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कंजर्व्ड हो जाएगी। अब एनर्जी, इसका मतलब आपको दो फॉर्म में वर्क डन निकालना पड़ेगा, एक तो आपके काइनेटिक एनर्जी वाला, एक किसका, पोटेंशियल एनर्जी वाला, ठीक है। तो यानी कि एक तो हमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बताना पड़ेगा, एक हमें किसकी फॉर्म में बताना पड़ेगा, अपना पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में बताना पड़ेगा। और हम फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हम क्या कह देंगे कि फोर्स वो सारा हमारा वर्क डन वो कांस्टेंट था, इसी वजह से हमारा t प्लस वी भी क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, ठीक है। समझ में आई सारी थ्योरी इसकी कि करना क्या है, ओवरव्यू मिल गया ना कि करना क्या है, वर्क डन निकालना है। किसके लिए, पहले तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व दिखाएंगे, फिर वर्क डन निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्व दिखाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे, और फिर ये कह देंगे वर्क डन वो था अपना, फोर्स कंजर्वेटिव था, इसी वजह से क्या हो गया, मेरा t प्लस वी भी कंजर्व्ड हो गई। ये काम करना है बस, ठीक है। चीज़ समझ में आ गई। तो सिंगल पार्टिकल के लिए भी यही करना है, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी यही करना है, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट लिख लीजिए आपकी, किसके लिए, थ्योरम ऑफ सिंगल पार्टिकल के लिए, कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी फॉर द सिंगल पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे लिखिए स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ particle are conservative, then total energy of particle, which is sum of kinetic energy plus में and potential energy, is कंजर्व्ड और कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको ये दिखाना है। अब
आपको इसका प्रूफ करना है। तो प्रूफ में मैंने आपको बता दिया, आपको मोशन लेना पड़ेगा। किसके लिए? पहले तो वेलोसिटी दिखानी पड़ेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व वो दिखाना पड़ेगा उसकी फॉर्म में, वर्क डन की फॉर्म में, ठीक है। तो वर्क डन किससे होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक पार्टिकल लेना पड़ेगा जिसका मास m है, उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर दी हमने, तो वो रिजल्ट में क्या दिखा रहा है? वर्क डन दिखा रहा है, ठीक है। फिर स्टार्ट कर सकते हैं उसको, और हम ये मान रहे हैं कि जब वो डिस्प्लेस हो रहा है तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के ऊपर जा रहा है, तो इंटीग्रेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको करना पड़ेगा। तो आप लिखिए, लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m moves under the action of external force F vector, then work dW done by force is moving the particle through a small displacement ds, then वर्क डन कितना हो जाएगा आपका? F डॉट ds, ठीक है। अब हम ये मान रहे हैं कि जो वर्क डन एक्सटर्नल फील्ड से हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है, और वो डिस्प्लेसमेंट आपका 1 से 2 पोजीशन के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो आप लिखिए, इफ पार्टिकल इज डिस्प्लेसिंग फ्रॉम 1 point to second point, then जो वर्क डन रहेगा फर्स्ट से सेकंड पॉइंट के ऊपर, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? 1 से सेकंड पॉइंट में जितना डिस्प्लेसमेंट उसने करी है उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आप सबको पता है कि ये फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट आपके पास था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, फोर्स को dp/dt लिख सकते हैं, ठीक है, dp/dt लिख सकती हूँ, ठीक है। और मैंने क्या किया, जो ds है ना उसको भी dt इंटू में dt लिख दिया। अब ये क्या है? डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी कि ये तो v बता रहा है, डिस्टेंस का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी कि ये तो v बता रहा है, ठीक है। और यहाँ ये कितना है? mv होता है, तो m बाहर हो जाएगा, ये dv/dt हो जाएगा। इसका मतलब v dv/dt और एक dt यहाँ था, तो dt से dt क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि v इंटू dv, इसका मतलब आपको जस्ट क्या करना है? v के रिस्पेक्ट में ही क्या करना पड़ेगा? इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं करवाती हूँ, इसको देखो ध्यान से कि कैसे कर रहे हैं उसको, ठीक है, कैसे कर रहे हैं, देखो देखो इसको, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? एफ ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका? इंटीग्रेशन 1 से सेकेंड dp/dt इंटू में ds/dt, और यहाँ कितना हो जाएगा? dt, ठीक है। यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं हम? इसको तो मैंने v लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? इंटीग्रेशन 1 से 2 d/dt आपका यहाँ, और p को तो मैं m भी लिख सकती हूँ, ठीक है, इंटू में v इंटू में dt हो जाएगा, ठीक है, v इंटू में dt हो जाएगा। यहाँ से क्या हुआ? m तो मेरा बाहर हो गया, फर्स्ट से सेकेंड इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? dv/dt इंटू में v, और ये कितना हो जाएगा? dt के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहता है कि यहाँ से अब हमने ये चीज़ लिख दी, ठीक है। मैं एक काम कर देती हूँ इसको और सॉल्व करने के लिए, ताकि ये इसकी फॉर्म में सीधा ही आ जाए, ठीक है। वैसे तो आपके पास यही आना है, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, v क्योंकि इस साइड इसमें आ रखा है, तो डॉट प्रोडक्ट एक बार इसका हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट या तो हटा लो, या फिर आप सीधा इसमें कर सकते हो कि भाई ये हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? m, और v का डिफरेंट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dv करना है। इसको यहाँ अगर मैं कर दूँ v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dv अगर मुझे करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? v का स्क्वायर बाई 2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी? 1 से 2 के उसमें, तो ये कितना हो जाएगा आपका? हाफ ऑफ m v1 का स्क्वायर, 2 पर है तो इसलिए v2 का स्क्वायर माइनस में हाफ ऑफ m v1 का स्क्वायर, ठीक है। आपके पास ये टर्म यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ
यहाँ पे वेलोसिटी की फॉर्म में इसको दिखा दिया कि फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन के ऊपर इसकी वेलोसिटी इस तरीके से आ गई है, और ये और कुछ नहीं हमारी काइनेटिक एनर्जी है, और ये T2 माइनस में T1 लिखी जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जब वर्क डन किया गया फर्स्ट से सेकंड, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब ये कहता है कि ये तो हमारे पास, ठीक है चलो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब मेरे को लेना है किसके लिए, आपका उसके लिए पोटेंशियल के लिए लेना है, क्योंकि टी प्लस में वी दिखाना, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपके पास एक फॉर्म बताई थी कि एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, माइनस के ग्रेडियंट ऑफ वी के इक्वल होता है। मैंने पीछे करवाया था। ठीक है, मैंने पीछे करवाया हुआ है ये आपको। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखा रही हूँ तो एफ डॉट डी एस वी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के डेल वी डॉट डी एस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसको लिख लीजिए कि इफ फोर्स एफ इज कंजर्वेटिव देन एफ हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस में ग्रेडियंट ऑफ वी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एफ किसके इक्वल है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब ये कहता है कि जो हमारे पास ग्रेडियंट है वो क्या होता है, डी बाई डी एक्स ही तो होता है। अगर मैं तीनों उसमें लेके चल रही हूँ डायरेक्शनल डिफरेंशिएशन, तो मैं डी वी बाई डी एस लिख दूँ, कोई फर्क कोई पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के डी वी बाई डी एस इंटू में कितना हो जाएगा, यहाँ पे डी एस से डी एस कैंसिल, माइनस में डी वी के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करना है इसको, ये हमारे पास ये था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब ये फिर वर्क डन बता रहा है, वर्क डन बता रहा है, इसका मतलब 1 से 2 में वर्क डन किसके इक्वल हो गया, 1 से 2 एफ डॉट डी एस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू खुद ही ये होती है, तो माइनस क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यानी कि माइनस में हमारे पास इंटीग्रेशन 1 to 2 डी हो जाएगा, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, माइनस डी का इंटीग्रेशन खाली वी 1 से 2, और इसको वैल्यू पुट करेंगे तो v1 माइनस में कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये देखो, ये भी 1 से 2 था, ये भी कितना था, 1 से 2, दोनों वर्क डन है, दोनों वर्क डन इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब T2, इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लो, इसको सेकंड इक्वेशन कंसिडर कर लो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इफ लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल देन राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो अगर वो भी इक्वल है तो T2 माइनस में T1 किसके इक्वल हो जाएगा, V1 माइनस में V2, तो V2 को इधर ले जाओ, T1 को इधर ले जाओ, तो इसका मतलब T2 प्लस में V2 किसके इक्वल हो जाएगा, T1 प्लस में V1 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, T प्लस V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि अभी मैं दो पार्टिकल जैसे 1 से 2 पोजिशन पर लेके गई थी, अगर मैं और भी पोजिशन लेके चलती ना तो बच्चे मेरे पास किसके इक्वल हो जाता है, T1 प्लस में V1 इज इक्वल टू T2 प्लस में V2 प्लस में हमारे पास इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है, T3 प्लस में V3 हो जाता है। अगर मैं दूसरे की तीसरे के रिस्पेक्ट में लेके जाती तो ये और आ जाता। ठीक है, अब 1 इसके इसमें है, 2 इसके उसमें है, तो सारे के सारे क्या होते हैं, इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि दो पार्टिकल थे तो दोनों की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल है। ठीक है, और वो कैसे आ रही है, T प्लस वी की फॉर्म में आ रही है। 1 T प्लस वी 1 के लिए, T प्लस वी 2 के लिए, 3 होता तो T प्लस वी 3 के लिए हो जाता। इसका मतलब क्या है, T प्लस वी आपका क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब हमने क्या दिखा दिया, हमने ये दिखा दिया कि एनर्जी मेरी क्या है, कांस्टेंट। यही शो करना था हमें, बस आ गया, बस और क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। दिस इज इन आवर स्टेटमेंट, वी हैव टू प्रूव ओनली दिस टॉपिक। हो गया, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट किसके लिए करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए करेंगे। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए कल ख़त्म कर दें, इसको कल ही कर देते हैं। ठीक है, इतना कर लेते हैं बस सब। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।